निखिल एक बहुत ही अच्छा लॉयर था। अपने 7 साल की प्रैक्टिस में वो आज तक एक भी केस नहीं हारा था और उसने अभी हाल ही में करकलड्रुमा कोर्ट में केसेस लड़ना शुरू किया था और वहाँ पर भी उसका अच्छा नाम था। करकलड्रुमा कोर्ट का ऑफिस पूरा दिन लॉयर्स और क्लाइंट्स के बीच में भरा रहता था। वहाँ हर कोई अपने काम में मग्न रहता था। पर एक दिन किसी केस में बहुत बिजी होने की वजह से निखिल अपने ऑफिस का कुछ काम करना भूल गया था। वो काम अगले दिन के केस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए निखिल ने डिसाइड किया कि वो रात में ऑफिस में रुककर बचा हुआ काम कंप्लीट करेगा। शाम को जब पीएन ऑफिस को लॉक करने आए तो उसने निखिल को कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे देखा। वो तेजी से निखिल के पास गए और उससे कहने लगे, अरे साहब, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? कल सुबह कर लीजिएगा काम। निखिल काम में बहुत बिजी था, इसलिए उसने पीएन की बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन वो पीएन फिर से निखिल को जाने के लिए कहने लगा। लेकिन वो इस बार बहुत ही अजीब सा कहा, साहब ये कोई मामूली जगह नहीं है, रात को यहाँ कोई नहीं रुकता। निखिल वैसे ही बहुत स्ट्रेस में था तो उसने गुस्से में पीएन को डांट दिया और वहाँ से उसको भगा दिया। पीएन डर कर वहाँ से चला गया और निखिल अपने काम पर फिर से लग गया। निखिल के काम करते करते उसके लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। निखिल को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने उस कंप्यूटर का प्लग नीचे से ऑफ कर दिया और फिर से काम पे लग गया। पर कुछ सेकंड्स बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद निखिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ वाली चेयर खुद से पीछे गई और फिर वापस अंदर आई, मानो जैसे कोई चेयर को पीछे खींचकर उस पे बैठा हो। और उसके देखते ही देखते उसके बगल वाली कंप्यूटर स्क्रीन फिर से ऑन हो गई। निखिल कुछ समझ पाता कि इतने में ही उस कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन्स अपने आप दबने लगे, मानो कोई उस कंप्यूटर को यूज कर रहा हो। निखिल तुरंत अपने कुर्सी से उठ गया और उसने साथ वाली चेयर को धक्का मारा और कीबोर्ड की आवाज आना बंद हो गई। तभी निखिल के ठीक पीछे से कोई गुजरा। निखिल पीछे मुड़ा पर वहां कोई था नहीं। निखिल वापस घुमा तो उसके सामने वाली चेयर्स उसके करीब आने लगी, जैसे उस पे कोई बैठा हो उसे रोल करते निखिल के पास ला रहा हो। निखिल के पैर वहीं जम से गए थे। वो चेयर रोल होती हुई निखिल के पैर के पास आकर रुक गई। निखिल के पसीने छूटने लगे। वो अब वहां से भागना चाहता था। हिम्मत करके उसने जैसे ही अपने पैर पीछे रखा, उससे ऐसा लगा जैसे उसकी टांग को किसी ने पकड़ लिया। निखिल जोर से चीखा और जमीन पे गिर गया। अब पूरा ऑफिस के लाइट्स ऑन ऑफ करने लगी और सभी कंप्यूटर्स के स्क्रीन्स भी खुद से ऑन ऑफ होने लगी। निखिल डरा हुआ जमीन से उठा और ऑफिस के बाहर भागने लगा। तभी उसके सामने ऑफिस के चेयर्स, कीबोर्ड्स हवा में उड़ने लगे और उधर इधर गिरने लगे।
ऐसे लग रहा था कि मानो उस ऑफिस के अंदर कोई तूफान आ गया हो। ये सब देखकर निखिल के डर के मारे आंसू छूट गए थे। उसे ये सब एक बुरे सपने की जैसे लग रहा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे बंद आंखों में सफेद रंग की तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि निखिल के बंद आंखों में भी उसे चुभ रही थी। निखिल ने अपनी आंखें खोली तो उससे चमकती हुई रोशनी में एक सफेद रंग की औरत दिखाई देने लगी। वो चलती हुई जहां जहां गुजर रही थी, ऑफिस का तूफान वहां वहां शांत होते जा रहा था। धीरे धीरे वो औरत निखिल के करीब आ रही थी और निखिल मानो उसके वश में हो गया। निखिल उसे अपनी तरफ आते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो रोशनी से भरी औरत की परछाई निखिल के सामने आके खड़ी हो गई। उसने निखिल के गाल पर अपना हाथ रखा और उस औरत के छूते ही निखिल होश में आया और जोर जोर से चीखने लगा। उसे लगने लगा जैसे किसी ने उसके गालों पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। निखिल को होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने खड़ी हुई औरत एक भयानक आत्मा थी, जिसके चेहरे पर बहुत सारी चोट लगी हुई थी और उसकी आंखें हरे रंग की थी। निखिल को अब लगने लगा था कि उसकी मौत उसके बहुत करीब है और तभी ही उसे पीछे से किसी ने खींचा और ऑफिस से बाहर ले गया। निखिल को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही पीएन था, जिसको निखिल ने वहां से भगा दिया था। निखिल की हाथ और उसकी जला हुआ चेहरा देखकर वो पीएन बहुत घबरा गया और उसने बताया कि निखिल की चिंता में वो आधे रास्ते से वापस ऑफिस आ गया। ऑफिस के नीचे पहुंचते ही उसे निखिल की जोर से चीखने की आवाज आई और वो दौड़ते हुए ऊपर आया और उस बूढ़े पीएन ने निखिल को बताया कि करकलड्रुमा कोर्ट का ऑफिस भूतिया जगह है। वहाँ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं जो रात में बाहर निकलती हैं। कहते हैं कि एक औरत को गवाही देने से रोकने के लिए उसे चाकू से मार दिया था। तब से उस औरत की आत्मा वहीं भटकती है। उस कोर्ट में सूरज ढलने के बाद कभी कोई नहीं रुकता, इसलिए वो निखिल को वहां रुकने से मना कर रहा था। ये सब सुनकर निखिल की रूह कांप गई। उस दिन के बाद निखिल ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसके चेहरे का गांव तो भर गया, पर उस रात जो गांव उसके दिल और दिमाग पे आया वो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगा। करकलड्रुमा कोर्ट के ऑफिस के बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है कि वो वांटेड है। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, ये ऐसी एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म अमर उजाला ने अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया था। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।